बोल शंकर भगवान की जय। उमा संहिता। भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभिष्ट वर देना तथा शिव की महिमा जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांग कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्मा शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय, विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपख्यानों से युक्त जो परमात्मा सामंब सदाशिव का चरित्र है उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत्य कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनत्य कुमार जी ने कहा। श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र, तुम्हें सामंब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयंकर संवत्तक प्रलयंकर सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे, अतः वे संवत्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब तुम्हें प्राप्त करो। सनत्य कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदनंतर भक्त वत्सल्य गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग, तुम मुझे में भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष ना हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्पन्न हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं। सहस्त्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ
नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत्य कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का वह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, वासुदेव ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को प्रदान करके पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर केशीहंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो उठता है। महायशस्वी गोविंद दान, तप, शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य को सदा श्रवण करते रहो। तदनंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वरों को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। नरक में गिरने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनत्य कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप पारायण जीव महानर्क के अधिकारी हैं उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा ना करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्ष्य, भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन तीनों साधनों से संपन्न है, जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं। वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुंदर में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा उन 4 से संपर्क रखने वाला, 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापात की कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मम्र भेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विजों को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे हत प्रतिबद्ध कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा बाही जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं
ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्यायन से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरा पान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्म हत्या के लिए ही तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी ना लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गांव में भी जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या ही कहते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप है वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतघ्नता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग, बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता आदि गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपपात की कहा गया है। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरा पान करते हैं, जो पाप पारायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छांव में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ते रूंधते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक, अन्न तथा वस्त्रों का छल ही से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रियतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरतापूर्वक मारते और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्लभ पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं,
अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असहाय बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गो हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, वे महान नारकी हैं, जो आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं। केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं। जो औचित्य की सीमा को लांघ कर मनमाना वर्ग कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ अभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है, वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचार ही निरपराध को प्राण दंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोग हुए पाप का नाश नहीं होता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता, दूसरों से कराता तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। बोल शंकर भगवान की जय। पापियों और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा। सनत्य कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्यचित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म पारायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत लोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना प्रकार वाले यमलोक की स्थिति है। यह जानना चाहिए, पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है,
कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे ढाब फैले हुए हैं। तदनंतरन यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत्य कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी राह खर्च ले रखा है वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़ा कर देते हैं और जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्ध निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुनः एक क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जाना पड़ता है। नेत्र टेढ़ी मोहों से युक्त प्रीति होते हैं। उनके केश ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है। होंठ ऊपर की ओर फड़कड़ाते हैं। उनके 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे रहते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टि गोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हो, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान हो, हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र और खड़क लिए खड़े रहते हैं। वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण, शूर, तरकश और धनुष धारण किए वहाँ उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए
घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रोरवादी नरकों की नामावली। सनत्य कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, तदनंतरन यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जज्र हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और शुद्ध बुद्ध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुंदर में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा है जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तताला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा और फिर चंड कोलाहल तथा उससे भिन्न प्रचंडा है, जो चंडों के नायिका कही गई है। उसके बाद पाद्य, पदावती, भीता और भीमा हैं, जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई हैं। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि व्रजा कही गई है। तदनंतरन त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदृगा, अखिलात्रिदा, समा, भीमबला, भीमा और 28वीं द्विप्त प्राय है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली है। उन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रोरव नरक है, जहाँ पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारोरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। उसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है, फिर सुघोर है। रोरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहातीक्षण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, काल सूत्र, प्रगर्जन, सूचीमुख, सुनेति, खादक, सुप्रपीड़न, कुंभीपाक, सुपाक, क्रकच, अतिदारुण्य, अंगार राशि भवन, मेरु, असिक्रप्रहित, त्रिशन तुंड, शकुनी, महास्रवंतक, क्रतु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमांस, त्रपुद्रव्य, उच्छ्वास, सुरिनिच्छ्वास, सुदृग्य, कुट, शालीमलिन, दुरिष्ट, सुम महावाद, प्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृक्ष, शालम, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुकुरमुख, सुकुरमुख, अजमुख, महिषमुख, घुकमुख, कोकमुख, वृकमुख, ग्रह, कुंभिनस, नर्क, सर्प, कुम्र, काक, ग्रंद, उलुक, अहोलक, शादुल, कृत, क्रकट, मंडूक, पुतिमुख, रक्ताश, पुतिमृतिक, कर्णध्रम, अग्नि, कृमि, गानीवधु, अग्निनिद्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराभ, शव भोजन,
लालाभक्ष, अंतर्भक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपुतन, अभिरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वेतरीन नदी, सुप्त लोह शयन, एक पाद्य, प्रपूर्ण, घोर असितालवन, अस्थिभंग, सुपूर्ण, विलासता, सुयंत्र, कूटपाश, प्रमदन, महाचूर, आचूरन, तपलोहमय, पर्वत, शूलधार, यमलय पर्वत, मूत्रकूप, पिष्टाकूप, अश्रुकूप, शीतल शारकूप, मुसलोलूक खल, यंत्र, शिला, शकट, लांगल, तालपत्रवन, असीपत्रवन, महाशक्य मंडप, समोह, अस्थिभंग, तप, चंचल, अयोगुण, लोहे की गोली, बहुदुख, महाकलेश, कलश, शमल, मलायत, हलाहल, विरूप, स्वरूप, महानुग, एक पाद्य, त्रिपाद्य, तीव्र, अचीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपयुक्त कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। बोले शंकर भगवान की जय। विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महात्म्य का प्रतिपादन। सनत्य कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवत होता है वह द्विजह नामक नरक में जाता है। जीवा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहाँ उसे पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूंस कर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते और वहाँ स्वेच्छा अनुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोलू आदि के द्वारा पैरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल प्रयतन नरकगामिनियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही अभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारिणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खून तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गरम दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः यदि नरकों में सब ओर ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति मोहे टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालते या उठाते हैं उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है।
जो मनुष्य लुभाकार स्त्रियों की ओर अल्प दृष्टि से देखते हैं, उनकी आँखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती है। जो देवता अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जीवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूंस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, वे देवता अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्र की भी खिल्लियाँ उड़ाते हैं। उनकी छाती, कंठ, जीवा, दांतों की संधि, तालू, होठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुद्गरों से ठोकी जाती है। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात वह सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में से सब और बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवताओं के बगीचों में मलमूत्र का त्याग करता है, उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मदगरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल, सांवले तथा चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नेतृत्व दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों में क्रमशः कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध से संबंधित आदि से आदिवासित करें। फिर ईशान कोण में धनवर्तनी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दे, दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदम मोक्ष के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में आर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदनंतरन कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दे। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहाक, पक्षी, कृमि और कटकीट, ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, षटकार तथा हंतकार, ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वधा का पितृलोक, षष्ठकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है, वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है, वह अंधकार पूर्ण नरक में डूब जाता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की परीक्षा करे।
यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति भोजन और शुभ अन्न का भोजन कराए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप दे, बदले में उसका पुण्य ले चला जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय।